पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट और ये अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं कंप्लीटली, और इसीलिए इनके पास अधिकार नहीं है ये किसी और स्टेट के बारे में, उनके आंतरिक मुद्दों के बारे में कुछ और बोले। भारत ने ये बात 58th सेशन जो होता है आपका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, उसमें इस बात को साफ साफ कहा। अगर आप देखें तो भारत के जो आपके परमानेंट यहाँ पर जो इस परमानेंट मिशन में यूएन के जिनीवा में यहाँ पर जो क्षितिज त्यागी सर हैं, उन्होंने ये बात कही। अब ये तो आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग फोरम्स में, जैसे ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, ऐसे अगर आप देखें तो फ्रिक्शंस चलती है, खींचतान चलती है यहाँ पर, और ऐसी बातें यहाँ पर चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप अभी देखें स्पेसिफिकली आज के समय पर, तो पाकिस्तान की ये जो सिचुएशन है ये इसीलिए इतनी डैमेजिंग है क्योंकि इन्होंने भारत के साथ एक अनहेल्दी ऑब्सेशन रखा है। मतलब इनके नेशनलिज्म में भारत के लिए हेट्रेड ज़्यादा है और अपने नेशन को आगे प्रोग्रेस करने की जो विश है, जो इच्छा है, वो बहुत ज़्यादा कम है। ये भी यहाँ पर हाईलाइट किया गया। आखिर ये सब क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? क्योंकि दोबारा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जैसे हमेशा होता है, वैसे ही पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे को रेज करने की कोशिश की। और हाल ही में आपको पता होगा, आज ही ये न्यूज़ आई है, इन्होंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की कोशिश की। आपको पता है 2019 में अगर आप देखें यहाँ पर कश्मीर का आर्टिकल 370 हटाया गया था। फिर आप देखेंगे कि उसके पहले फरवरी 2019 में आपका यहाँ पर पुलवामा का अटैक हुआ था, फिर बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी। और फिर जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी तब यहाँ पर 2 ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट थे जो पाकिस्तान ने हवा में मार गिराए थे। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर, मतलब बालाकोट के एयर स्ट्राइक को नहीं देख रहे हैं, लेकिन उस हवा में जो स्ट्राइक है उसको सेलिब्रेट करने के लिए एज सच इन्होंने आज एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये दिखा रही हैं कि जो साउथ एशिया है, अगर आप देखें उसमें एक समय पर जो इक्वेशन थी उसके कंपैरिजन में आज इक्वेशन बहुत चेंज्ड है और उसके कुछ रीजंस हैं। देखिए इक्वेशन में चेंजेस ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एड आपको पता है आईएमएफ पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। यहाँ पर आपको आफ पाक रीजन में कुछ मेजर चेंजेस दिखाई देने को मिल रहे हैं, मेजर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे कि भारत का राइज है, लेकिन भारत के राइज के साथ साथ आप देखोगे कि कश्मीर में जो सिचुएशन है, बिकॉज जम्मू कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये सिचुएशन पहले से कहीं ज़्यादा सुधरती जा रही है। और अगर आप 1947 से देखें, देखिए 1947 में जब कश्मीर हमारे पास नहीं था, महाराजा हरि सिंह के अंदर था, तब अक्टूबर में पाकिस्तान ने ये जो पश्तून्स हैं इनको यूज करके यहाँ कश्मीर में आक्रमण करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड नेशंस में गया जनवरी 1, 1948। अब उस समय पर पाकिस्तान कोल्ड वॉर के लॉजिक के हिसाब से यूएस के लिए, रशिया के लिए, सोवियत संघ के लिए बहुत जरूरी था और इसीलिए आप देखेंगे यूएस यूके के लिए तो स्पेशली बहुत जरूरी था ताकि सोवियत संघ को काउंटर कर सके। सो दैट्स व्हाई आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस में यहाँ पर इस मुद्दे पर एक सीज फायर यहाँ पर डिसाइड होती है, राइट। सीज फायर डिसाइड होती है कि दोनों कंट्रीज के बीच में अब जहां पर जो है वो वहीं उस लाइन पर रह जाएगा, जिसकी वजह से हमने गिलगित बल्तिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो खो दिए और ये सब फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा बन गए। ये आप जानते होंगे। लेकिन उसके बाद भी ये लोग सिचुएशन इसलिए नहीं संभाल पाए हैं क्योंकि इनका जो अनहेल्दी ऑब्सेशन है ये इनसे यहाँ पर ब्लंडर्स करवाता है, गलत चीजें करवाता है। देखिए 1971 के आसपास इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में क्रैकडाउन किया और इनके क्रैकडाउन की वजह से आप देखेंगे बंगाली राष्ट्रवाद और डिटरमाइंड हो गया कि हमें तो अपना खुद का देश चाहिए, हमें अपना बांग्लादेश यहाँ पर चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आफ पाक रीजन से अस्थिरता बनाने की कोशिश की। जैसे सोवियत संघ का जो यहाँ पर प्रभाव था वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, तो सोवियत संघ बहुत डरा हुआ था। ये मिखाइल गोर्बाचेव के समय की बात है, तो इसलिए सोवियत संघ में 1979 अगर आप देखें तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में यहाँ आक्रमण कर दिया। अब उस चीज का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने यहाँ पर यह सोचा कि अफगानिस्तान हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक यहाँ पर बफर होना चाहिए, एक रणनीतिक बफर अफगानिस्तान हमारे लिए होना चाहिए ताकि भारत अपना प्रभुत्व अफगानिस्तान में ना बनाए, डोमिनेंस ना बना, अपना इन्फ्लुएंस भारत का यहाँ पर ना हो, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस हो सो दैट अगर भारत से कभी लड़ाई होती है तो ये लोग अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर सके। नाउ दिस वाज सुसाइडल। जिस समय पर भारत अपनी आर्थिक नीतियों पर फोकस कर रहा था, जिस समय पर भारत गरीबी हटाओ की बात कर रहा था, जिस समय पर भारत टेक्नोलॉजी लाने की बात कर रहा था, उस समय पर ये अफगानिस्तान में आंतरिक लड़ाई करवाना, अफगानिस्तान में आतंकवाद बढ़ाना, मुजाहिद को प्रमोट करना, मुजाहिद के बाद आपके तालिबानीज को प्रमोट करना
और इसके लिए यूएस का समर्थन लेना, ये सारी चीज़ें कर रहा था। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत लंबी लड़ाई चलती है जिसमें पहले मुजाहिद होते हैं, उसके बाद फिर मुजाहिद से ही अगर आप देखेंगे तो अलग अलग आतंकवादी संगठन आते हैं। फिर अफगानिस्तान में काबुल पर यहाँ पर प्रोमिनेंस पाने के लिए अलग अलग आतंकवादी संगठन आपस में लड़ाई करते हैं, राइट। फिर 1996 के समय पर इन संगठनों में से तालिबान, पाकिस्तान के अंदर ही बनाया हुआ एक संगठन, अफगान शरणार्थियों की मदद से, अफगान रेफ्यूजीज की मदद से, ये आपका राइज करता है और फिर ये पूरे अफगानिस्तान को यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि पाकिस्तान को देखिए सपोर्ट मिल रहा है यूएस से, यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है रॉयल सऊदी इंटेलिजेंस से, और ये सारा सपोर्ट जा रहा है एक तो रेडिकलाइजेशन करने में मदरसों में, इसके साथ साथ ये सपोर्ट जा रहा है वेपन्स खरीदने के लिए, हथियारों के लिए, राइट, और इसके साथ साथ ये समर्थन जा रहा है ड्रग ट्रेड को बढ़ाने में। अफगानिस्तान में आप देखेंगे अफीम की खेती होगी, ड्रग्स बढ़ेंगे, वो ड्रग्स इस तरफ आएंगे और वही ड्रग्स आपके पाकिस्तान में भेजे जाएंगे और खालिस्तान का मुद्दा बढ़ाया जाएगा, जिससे भारत को प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप देखोगे कि पाकिस्तान को लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, इनका जो देश है वो आर्थिक नीतियों पे धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और अंदर से आप देखेंगे कि ये लोग खोखले होते जाएंगे, राइट। फिर 2001 में आप जानते हैं 9/11 के बाद अमेरिका ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी, इन्होंने तालिबान के ऊपर ही आक्रमण कर दिया और तब भी इन्हें ये बात समझ नहीं आई कि आप अगर टेररिज्म को प्रमोट करोगे, आप अगर दूसरी कंट्री के बारे में, जो बड़ा नेबर है आपसे, उसके बारे में सोचकर आप आंतरिक सुधार ना करके आप अफगानिस्तान में और मेडल करोगे, यूएस को बोलोगे कि हम आपकी मदद करेंगे आतंकवादियों को ढूंढने में, तो उनसे पैसा ले लोगे, फिर आप आतंकवादियों को बोलोगे कि हम आपकी मदद करेंगे यूएस से बचने में, तो आप आतंकवादियों को समर्थन दे दोगे, और फिर भारत विरोधी आतंकवादी जैसे आपके लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, इनको प्रमोट करोगे, एयरलाइंस की हाईजैकिंग करवाओगे। IC-814 आपको याद होगा 1999 में कांधार जाने वाली आपकी जो एयरलाइंस यहाँ पर काठमांडू से उड़ रही थी, उसको कांधार ले जाया गया, हाईजैकिंग करवाई गई, एक आतंकवादी जैश ए मोहम्मद को यहाँ पर छुड़ाया गया। तो ये सारी जो पॉलिसीज हैं जो आप देखते हो, इनका एक इम्पैक्ट है जो आज आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब इन्हीं के बनाए हुए बच्चे तालिबान दोबारा 2021 से अफगानिस्तान में यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन ये बच्चे आप देखेंगे दुरंद लाइन को यहाँ पर फॉलो ही नहीं करते, और क्योंकि ये लोग दुरंद लाइन को फॉलो नहीं करते तो अब ये बाप और ये बेटा आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ आप देखोगे कि इस वजह से, क्योंकि इनकी खुद की सिचुएशन खराब है, आप देखेंगे पश्तून्स में पश्तूनिस्तान अलग ये लोग बनाना चाहते हैं, बलूच में यहाँ पर खुद टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, सिंध खुद अपना अलग होना चाहता है क्योंकि सिंध में भी राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, राइट। तो आप देखेंगे कि इनके पास अब एक मॉडस ऑपरेंडी नहीं रहा है कि भारत के कश्मीर के बारे में बोले, जहां हमने आर्टिकल 370 की इफेक्ट को हटाने के बाद 2019 के बाद डेवलपमेंट यहाँ पर करके दिखाया, टनल्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, आप देखेंगे अलग अलग डेवलपमेंट हुआ है, श्रीनगर में लाल चौक में शांति स्थापित हुई है। तो आप देखेंगे कि जो एक सक्सेसफुल नेशन होता है उसका जो बेस्ट फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आप आंतरिक सुधारों पर फोकस कीजिए, अपनी जनसंख्या को मानव सूचकांक के मामले में आगे रखिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, और इसके बाद आप वर्ल्ड लेवल पर लीडरशिप को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले तो डेफिनेटली किसी और देश पर फोकस करके नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।